Good morning to one and all. Students, today we are going to start our new chapter, that is tissues. Before starting tissue, we will see that in third chapter we have detailed study about the cell. Cell is a very smallest fundamental and structural unit of our body. Now we have to know what is tissue. Students, cell जो हमारी बॉडी में हैं बहुत छोटे होते हैं और उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यूज़ कहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एक सेल हमने ब्लड की ले ली, एक सेल मसल की ले ली और एक सेल हमने बोन में से ले ली और फिर हमने कह दिया कि ये ग्रुप ऑफ सेल है इसलिए टिश्यू है। ऐसा नहीं है। टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। जैसे हमारे पास मसल्स का अगर कोई सेल्स हैं तो वो सारे ग्रुप्स मसल्स के जो सेल्स के एक जैसे सेल्स होना चाहिए, उनका ओरिजिनेशन एक जैसा होना चाहिए, उनका फंक्शन एक जैसा होना चाहिए, उस सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। राइट। अब हम देखते हैं डिटेल में टिश्यू कि टिश्यूज़ हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में कैसे काम करते हैं और क्या काम करते हैं। टिश्यू दो भागों में डिवाइड करते हैं हम, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू हम बाद में देखेंगे, आज हम देख रहे हैं प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं स्टूडेंट्स। एक को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का मतलब होता है जो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ मतलब ऊपर की तरफ से ग्रोथ, जड़ों में नीचे की तरफ से ग्रोथ, साइड में स्टेम की ग्रोथ, ब्रांचेस की ग्रोथ, माने मोटाई बढ़ना, चौड़ाई बढ़ना, जो भी ग्रोथ होती है प्लांट में वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की वजह से होती है। और जब प्लांट में ग्रोथ होना बंद हो जाती है तो यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू मतलब जब प्लांट की ग्रोथ बंद हो जाती है तब वो जब टिश्यूज़ वो परमानेंट टिश्यूज़ कहलाते हैं। देखिए यहाँ लिखा है दीज आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ विच ऑन मैच्योरिटी लॉस एबिलिटी टू डिवाइड एंड डिफ्रेंशिएट इनटू स्पेशलाइज्ड टिश्यू। जब इनमें मैच्योरिटी आ जाती है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में तब ये टिश्यू परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। स्टूडेंट, दो तरह के टिश्यू प्लांट टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब एक एक करके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होता है, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है उसमें सबसे ऊपर जो ग्रोथ करता है ना, ऊपर की तरफ अगर प्लांट ग्रोथ करता है तब हम उसको एपिकल मेरिस्टेम कहते हैं। देखते हैं ऊपर की तरफ जब प्लांट ग्रोथ करता है तब हम उसको मेरिस्टेम, देखिए कैसे करता है मैं आपको दिखाती हूँ। माना कि ये एक प्लांट है, राइट, ये इसके ऊपर का टिप है, तो यहाँ जो ये टिश्यू होगा जो ये टिप बढ़ाता है इसको हम कहते हैं एपिकल, इसको हम कहते हैं एपिकल, राइट। और ये जो इसकी विड्थ बढ़ाता है, जो चौड़ाई बढ़ाता है ना, इस टिश्यू को हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम, इसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और थर्ड वन हमारा जो है वो ऐसे साइड में जो बडिंग करता है ना, जो साइड में ब्रांचेस बनाता है उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने देखा कि जो टिश्यूज़ प्लांट के टिप को बढ़ाते हैं, चाहे वो रूट का टिप हो या फिर स्टेम का टिप हो, उनको हम एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो मोटाई बढ़ाते हैं उनको हम लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। और जो उनमें से ब्रांचेस डेवलप करते हैं उनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स इंक्रीज लेंथ, दिस इज़ कॉल्ड एपिकल मेरिस्टेम। आपको समझ में आया होगा, मैंने डायग्राम बना के बताया है। दूसरा लेटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट ऑन लेटरल साइड्स ऑफ रूट्स एंड स्टेम्स, इंक्रीजेस girth।
इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, जहाँ से ब्रांचेस निकलती हैं। इंक्रीज द लेंथ ऑफ द ऑर्गन, इनको हम इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। तो इन टिश्यूज़ के कारण जब प्लांट्स पूरा डेवलप हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, उसके बाद जब प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, तब जो टिश्यू होते हैं उनको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ये एक तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है, इसमें जो भी सेल्स होती हैं वो सब एक जैसी होती हैं। दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ये मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, एक से ज़्यादा तरह की सेल्स होती हैं, तब वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू में अगर हम देखें तो ये फिर से 3 पार्ट में डिवाइड रहते हैं। नंबर 1, पेरेन्काइमा। हम बात कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की, और ये सिंपल परमानेंट टिश्यू कौन सा, जो हमारा परमानेंट जो टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम परमानेंट टिश्यू की बात कर रहे हैं। ये हमारा परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू में, सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम 3 टाइप पढ़ रहे हैं। पेरेन्काइमा क्या करते हैं? दे आर लाइव सेल्स, ये लाइव होते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड स्टोर फूड, प्लांट को सपोर्ट देते हैं, मतलब सहारा देते हैं, स्ट्रांगनेस देते हैं, और फूड का स्टोरेज करते हैं। व्हेन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। जब इसमें क्लोरोफिल होता है और ये जब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं, तब इस पेरेन्काइमा टिश्यू को हम क्लोरेन्काइमा कहते हैं। राइट स्टूडेंट्स, पेरेन्काइमा। दूसरा होता है कोलेन्काइमा। यहाँ डिफरेंस देखिए, ये पेरेन्काइमा है, जब इसमें क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तब क्लोरेन्काइमा कहलाता है, लेकिन ये है कोलेन्काइमा। ये कैसे लंबे होते हैं और इरेगुलरिटी, थिकेंड विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, ये प्लांट को लंबा करने में, इधर उधर चौड़ा करने में सपोर्ट करते हैं, और ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट क्लोरोफिल एंड परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस, इट इज़ कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। ये भी फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं और क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। यहाँ भी जब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं तब क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं, यहाँ भी जब फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं तब क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है स्क्लेरेन्काइमा। फर्स्ट था पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, थर्ड वन स्क्लेरेन्काइमा। सेल्स आर डेड, ये डेड सेल होते हैं। ये दोनों सेल्स लिविंग होते हैं, और ये जो स्क्लेरेन्काइमा ये डेड सेल होते हैं। जैसे नारियल के ऊपर की छाल, जो सूखा नारियल होता है उसकी जो ऊपर की जो खाल होती है, जिसको हम निकाल कर फेंक देते हैं, वो स्क्लेरेन्काइमा की बनी होती है ना। इसी तरह से कोई बड़ा पेड़ होता है, उसकी जो स्टेम के ऊपर जो छाल होती है, जिसमें जो बहुत थिक होती है, स्ट्रांग होती है, उसको हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। इसलिए लिखा है सेल्स आर डेड, लॉन्ग, नैरो एंड थिकेंड विथ लिग्निन, प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ, हार्डनेस एंड स्टिफनेस टू द प्लांट। ये जो डेड सेल होती है सबसे ऊपर की लेयर, उसको हम स्क्लेरेन्काइमा कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़, हम प्लांट टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का हमने देखा था एपिकल मेरिस्टेम, जो लंबाई में बढ़ाता है प्लांट को, लेटरल जो चौड़ाई में बढ़ाता है, और इंटरकैलरी जिसमें से ब्रांचेस डेवलप होती हैं, लीव्स बनती हैं, है ना, बड्स बनती हैं। उसी तरह से हमने जब परमानेंट टिश्यू देखा, इसके 2 पार्ट हम देख रहे हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट में हमने 3 टाइप्स देखे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। स्टूडेंट्स, इतना अगर आपको समझ में आएगा, और अब आप अपनी बुक को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये नए नए टर्म्स जो पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये किस काम आते हैं। हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे, प्लांट की ग्रोथ के बारे में और प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में। अब आपको एक यहाँ एरो दिखाई दे रहा है पेरेन्काइमा में, देखिए एरेन्काइमा भी है। एरेन्काइमा, दीज आर पेरेन्काइमा सेल्स विथ लार्ज एयर कैविटीज़। अगर पेरेन्काइमा सेल्स में बहुत सारी कैविटीज़ होती हैं, छेद होते हैं बड़े बड़े, उसमें, इसलिए उनको एरेन्काइमा कहते हैं। ये
प्रोवाइड बॉयंसी टू प्लांट्स एंड हेल्प देम टू फ्लोट। ये जो हमारे वाटर प्लांट होते हैं जो पानी में रहते हैं उनको बॉयंसी देते हैं। बॉयंसी मतलब उनको हल्कापन, उनको तैरने में सहायता करते हैं। राइट स्टूडेंट्स, जैसे कमल के पत्ते है ना, कमल के पत्ते पानी में डूबते नहीं हैं। और हाइड्रिला प्लांट जो पानी में रहता है, ये एरेनकाइमा इनमें ज़्यादा टिश्यू होते हैं जिससे इनके अंदर एयर कैविटीज़ होती है और ये हल्के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने प्लांट्स सेल की बात की जिसमें हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़ को डिटेल में पढ़ा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हमने एपिकल मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम देखा। और उसके बाद जब हम परमानेंट टिश्यूज़ देख रहे थे उसमें हमें सिंपल परमानेंट टिश्यू मिले और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मिले। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने 3 तरह के टिश्यूज़ देखे, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा जब बहुत एयर इसमें कैविटीज़ होती है तब इनको एरेन्काइमा कहते हैं, और जब ये टिश्यूज़ क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करते हैं तब इनको हम क्लोरेन्काइमा भी कह देते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कल हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू का डिटेल पार्ट, फ्लोएम एंड जाइलम, और फ्लोएम के जो सेल्स होते हैं और जाइलम के जो सेल्स होते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप अपने बुक को अच्छे से पढ़िए। शुरू में आपके बुक में इन सब के बारे में डिटेल दिया है। जो डायग्राम मैंने आपको बताया है वो डायग्राम बनाकर भी दिखाया है। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। और वैसे भी हमारा मंडे को जो लाइव सेशन रहता है आप उसमें भी तैयार रह सकते हैं प्रश्न पूछने के लिए। ओके, थैंक यू।